अगर तुम डिजाइन फील्ड में आना चाहते हो तो एक पॉइंट पे सबको ये कंफ्यूजन आता ही है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। कोई 10th के बाद सोचता है, कोई 11th-12th में, और किसी को तो एग्जाम्स के बाद पता चलता है कि डिजाइन जैसी कोई फील्ड होती भी है। डिसीजन हर स्टेज पे सेम ही है। प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी किसी को भी नहीं होती। मैं भी एग्जैक्टली इसी फेज में थी। मैंने 12th के टाइम एंट्रेंस दिए थे और मेरा किसी का भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था और मैं पैनिक हो गई कि मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, मेरा पूरा एक साल वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। उसी प्रेशर में आके मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। मैं वहाँ 2 महीने गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डिसीजन गलत था। मुझे वहाँ से अच्छी वाइब भी नहीं आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं वहाँ ग्रो कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। और उस टाइम पे मैंने मेरी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन लिया था, वापस ड्रॉप लेने का, इंस्टीट्यूट छोड़ने का विदाउट अ सिंगल रूपी रिफंड। उसके बाद मैंने 3 महीने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी, लाइक एवरीथिंग दैट आई कुड। 2 सीट का कट ऑफ क्लियर हुआ, रैंक आई, पर इतनी अच्छी नहीं कि आईआईटी मिल जाए, जनरल कैटेगरी प्रॉब्लम्स। और एनआईडी में सिर्फ 0.5 मार्क्स से रह गई। मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत करी थी। एंड इफ यू गाइज आर इन द सेम सिचुएशन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये करो या वो करो, मैं कोशिश करूंगी थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाऊँ। एंड फॉर दैट यू वुड नीड टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस ऑनेस्टली। फर्स्ट, क्या तुम्हें एक्चुअली डिजाइन करना है या बस कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस पे ट्राई मार रहे हो? सेकेंड, अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो क्या तुम रोज बिना किसी प्रेशर के काम कर पाओगे? थर्ड, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या तुम उसके लिए मेंटली रेडी हो? एंड लास्ट, तुम कोई भी डिसीजन किसी डर से ले रहे हो या क्लैरिटी से ले रहे हो? अब इन चारों के आंसर्स एक पेज पे लिखो और एनालाइज तुम्हें खुद को ही करना है, डिसीजन तुम्हें खुद को ही लेना है, लेकिन ध्यान से आराम से लिखना उसे। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन आंसर करोगे तुम्हें खुद को थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अभी तुम सब हवा में सोच रहे हो, पर एक बार लिखो सब कुछ। आई इंसिस्ट एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि मुझे पर्सनली क्या लगता है। अगर तुम थोड़े से भी कंफ्यूज हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, एक डिसेंट से कॉलेज में एडमिशन लो और साइड बाय साइड प्रिपरेशन करो। मुझे पर्सनली ये बैलेंस्ड डिसीजन लगता है क्योंकि प्रेशर कम होता है और एक पूरा साल वेस्ट हो जाए वो डर भी नहीं रहता कि बैकअप तो पहले से ही है, अब आगे का देख लेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो वही चीज। एंड इफ यू आर श्योर कि हाँ आता है, हो ही जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ और कर लेंगे, तो कंप्लीट ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज याद रखना, टाइम पास नहीं करना है। ये मत सोचना कि बहुत टाइम है, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में लिटरली यही लगता है कि पहले कर लेते तो अच्छा रहता, थोड़ी और प्रिपरेशन हो जाती, शायद क्लियर कर लेते। और मेरे केस में तो मैं 0.5 मार्क्स रही हूँ, तो ऐसे टाइम पे ये चीज ज्यादा हिट करती है कि थोड़ी और मेहनत कर लेते ना तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी ना, वो यही करी थी कि बहुत हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया था। पैनिक में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो ज्यादातर गलत ही होते हैं। अभी ये मत सोचना कि डिसीजन सही होगा या गलत होगा, अभी ये सोचो कि जो डिसीजन मैं ले रही हूँ उसके लिए मैं कितनी क्लियर हूँ, नहीं तो एक साल बाद भी सेम सिचुएशन में मिलोगे। एंड आई थिंक द फाइनल थिंग दैट यू नीड इज दिस कोट बाय सर रतन टाटा, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। गो फॉर इट, जो होगा देख लेंगे।